नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए 2025 में घटित होने वाली 10 महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित इस वीडियो में। ये 10 घटनाएं तो 2025 में घटित होकर ही रहेंगी। जी हाँ, जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जन्म कुंडली तो एक बार बन गई तो वो पूरे जीवन भर के लिए बन गई, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि गोचर कुंडली में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो गोचर कुंडली बदलती रहती है। जब गोचर में बदलाव होता है तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता ही है। ये बात अलग है कि अच्छा प्रभाव पड़े या खराब। तो ग्रहों के गोचर के आधार पर मिथुन राशि के जातकों के लिए 2025 में कब कब कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ज्योतिष शास्त्र हमें यही सिखाता है कि जब कोई अच्छी घटना घटित होने वाली हो तो पूरा प्रयास करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना चाहिए, और अगर कोई अशुभ घटना घटित होने वाली है तो पहले से पूरी सावधानी बरतते हुए खराब समय को काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको पहले से जानकारी रहे कि आपके जीवन में कौन कौन सी घटना घटित होने की संभावना बन रही है, और आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग पहले से कर लें। पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा और अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। पहले 2025 में ग्रहों का गोचर क्या है ये समझिए। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 14 मई को आपके लग्न में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर को धन के भाव में और पुनः 5 दिसंबर को लग्न में आ जाएंगे। केतु जो कि चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मई को तीसरे भाव में चले जाएंगे। शनिदेव जो कि भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मार्च को दशम भाव में मीन राशि में, और राहु जो कि दशम भाव में गोचर कर रहे हैं 29 मई को नवम भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र ये लगातार राशि परिवर्तन करते रहेंगे। तो आइए समझते हैं कि पहली घटना, पहला बड़ा बदलाव क्या होने जा रहा है आपके जीवन में 2025 में। देखिए, 2025 आपके कार्य क्षेत्र के लिए नए नए अवसर लेकर के आ रहा है। अगर आप जॉब में हैं तो 2025 में आपका प्रमोशन हो सकता है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है, मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो 2025 जॉब के नए नए अवसर लेकर के आ रहा है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए और बड़े बदलाव भी करेंगे, और आपके मन में नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे 2025 में, जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने कार्य क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। और ये बदलाव मार्च के अंत से ही शुरू हो जाएंगे, और जैसे ही केतु 29 मई को हटेंगे पूरी तरह से नए और बड़े बदलाव आपके जीवन में आएंगे, क्योंकि केतु की सीधी दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, और केतु होते हैं डिटैचमेंट के कारक, अलगाव के कारक, विघ्न, बाधाओं और रुकावटों के कारक। और जैसे ही केतु हटेंगे यहाँ से बड़े बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी घटना, दूसरा बदलाव, 2025 एक ऐसा वर्ष होने जा रहा है जिसमें या तो आप कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, या नौकरी छोड़ करके कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे,
या नौकरी के साथ साथ कोई नया बिजनेस भी शुरू करेंगे और इसके साथ अच्छी सैलरी वाला, बड़े पैकेज वाला कोई ऑफर इस समय आपको मिल सकता है। इस तरह के नए और इनोवेटिव आइडियाज़ आपके मन में आएंगे। पुराने जॉब को छोड़ करके कोई बहुत बेहतर नया जॉब आपको मिल सकता है 2025 में। तीसरी घटना, जीवन कर्म के आधार पर ही चलता है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। कर्म करेंगे, कार्य आगे बढ़ेगा, तभी धन की भी प्राप्ति होगी। और कैरियर का सीधा संबंध आपके व्यक्तित्व से है, आपसे है, क्योंकि कर्म आप ही करने जा रहे हैं। और आपके व्यक्तित्व में 2025 में एक बड़ा यू टर्न आएगा। आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास आपको पहले से हो जाएगा। आप समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट करेंगे। नई टेक्नोलॉजी, खास करके आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को आप अपने साथ जोड़कर चलेंगे। और कब होगा ये सब? ये सब होगा जब राहु अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में भाग्य भाव में गोचर करेंगे 29 मई को। और राहु की पंचम दृष्टि आपके लग्न के भाव पर पड़ेगी। राहु की दृष्टि आप पर पड़ेगी। आप इस वर्ष अपने आप को अत्यधिक एक्टिव फील करेंगे। देखिए, राहु की कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। असीम विस्तार के कारक होते हैं राहु, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं राहु। अनऑर्थोडॉक्सी, परंपरा से हट करके कुछ नया करना, ये राहु का स्वभाव होता है। तो आप अपने आप को बहुत एक्टिव फील करेंगे। राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे। चालाकी चतुराई में कोई आपको पीछे नहीं छोड़ पाएगा, लेकिन ध्यान रहे शॉर्टकट से बचना है। राहु आपको अनुशासित करेंगे, आपका डेली रूटीन सही करेंगे। नई ऊर्जा, नया उत्साह आपके अंदर होगा। लेकिन मिथुन राशि बुध की राशि है और मिथुन राशि के जातकों का मन स्थिर नहीं रहता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको स्थिर होकर एक जगह काम करना होगा लंबे समय तक, और फिर देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। 2024 में आपके सामने कई बार ऐसी स्थिति आई होगी कि आप ये तय नहीं कर पाए होंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ऊहापोह की स्थिति, असमंजस की स्थिति बनी होगी, क्योंकि आपकी निर्णय क्षमता प्रभावित हुई। लेकिन 14 मई को जैसे ही देवगुरु लग्न के भाव में आएंगे और यहाँ गुरु अतिचारी अवस्था में रहेंगे, राहु की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि राहु पर पड़ेगी। राहु और गुरु में परस्पर दृष्टि संबंध बनेगा और गुरु के प्रभाव से राहु शुभ फल देना शुरू करेंगे। इस समय आप बिल्कुल सही निर्णय ले पाएंगे और आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और आप जीवन में नई ऊंचाइयों को स्पर्श करेंगे। किस तरह से अपनी उन्नति करना है, किस तरह से अपने परिवार को आगे बढ़ाना है, किस तरह से परिवार को खुशियां देनी है, किस तरह से सुख सुविधाएं बढ़ानी हैं, इन सब का एक स्पष्ट रोड मैप आप तैयार कर पाएंगे 2025 में। ये होगी चौथी घटना। पांचवी घटना, 2025 में आकस्मिक धन लाभ का प्रबल योग है।
आठवें भाव के स्वामी और नवें भाव के स्वामी दोनों ही शनिदेव होते हैं और शनिदेव 29 मार्च को चले जाएंगे दशम भाव में। भाग्य का भी साथ मिलेगा, अचानक धन लाभ होगा और जो जातक आठवें भाव से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं उनको आकस्मिक धन लाभ का बड़ा योग बनता है। देखिए, जब भी आठवें भाव का स्वामी 10वें भाव में गोचर करता है तो या तो जॉब में परिवर्तन होती है या फिर जो जातक आठवें भाव की चीज़ों से जुड़ करके कार्य करता है उसको ज़बरदस्त लाभ मिलता है। जैसे रियल एस्टेट से जो जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेटल्स के क्षेत्र से, मिनरल के क्षेत्र से जो जातक जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इन सब क्षेत्रों से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, डाटा एनालिसिस, डाटा प्रोसेसिंग के क्षेत्र से, रिसर्च, ज्योतिष, तंत्र मंत्र के क्षेत्र से, जितने भी आठवें भाव की चीज़ें हैं उनसे जुड़ करके जो जातक कार्य कर रहे हैं उनको जबरदस्त धन लाभ होगा 2025 में। छठवीं महत्वपूर्ण भविष्यवाणी, छठवीं महत्वपूर्ण घटना, 2025 में एक ऐसा योग बन रहा है जो अत्यंत दुर्लभ योग बन रहा है। 4 माह के लिए दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे और मालव्य राजयोग बनेगा। शुक्र दशम भाव में, मीन राशि उच्च की राशि में, केंद्र के भाव में तो मालव्य राजयोग, और राहु के साथ 29 मई तक दशम भाव में राहु रहेंगे। 31 मई तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। इन पूरे 4 महीनों में शुक्र राहु की युति बनेगी जो अपार धन योग होता है। राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को कई गुना बढ़ा देते हैं, तो राहु के प्रभाव से शुक्र के बल में कई गुना वृद्धि होगी। अब यहाँ पर शुक्र चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथा भाव सुख का भाव होता है। शुक्र 28 जनवरी से दशम भाव में आ जाएंगे और 28 जनवरी से लेकर के 31 मई तक मालव्य राजयोग बनाएंगे। ज़रा सोचिए, शुक्र अमूमन एक राशि में 24-25 दिन गोचर करते हैं, लेकिन वही ग्रह जब 4 महीने तक गोचर करेगा तो आपके घर में खुशियों का भंडार भर देगा, सुख सुविधाओं का भंडार भरेगा, घर से आपका लगाव बढ़ेगा, घर में खुशियां बढ़ेंगी। जब आप घर आएंगे तो आपको लगेगा कि घर में खुशी है, वातावरण, घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय चूंकि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की भी दृष्टि पड़ रही है, शनि की भी दृष्टि 29 मार्च तक पड़ेगी। अचानक से भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर आपका कोई पुराना सपना इस समय पूरा हो सकता है, क्योंकि शुक्र आपकी इच्छाओं को, आपके डिज़ायर्स को शो करते हैं। और बहुत दिनों से आपके मन में इच्छा थी कोई मकान खरीदा जाए, घर का विस्तार किया जाए, घर को रेनोवेट किया जाए, घर का डेकोरेशन किया जाए, तो ये समय बहुत अच्छा रहेगा। महिलाओं के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर में सुख सुविधा के साधन आप लेकर के आएंगी। आभूषण है, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट है, इन पर आपका पैसा खर्च होगा। चूँकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं तो खर्च तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन धन भी शुक्र ही आपको प्रदान करेंगे। तो पैसा भी आएगा और पैसा घर की सुख सुविधा के साधनों पर
खर्च होगा। ये थी छठवीं घटना। और सातवीं घटना क्या घटित होगी? शुक्र पंचम के स्वामी हैं, शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। जो जातक नवविवाहित हैं या बहुत दिनों से संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, उनके लिए संतान प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहते थे तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। राहु शुक्र के साथ हैं, राहु विदेश के कारक हैं। उच्च शिक्षा के लिए आपको विदेश जाने का भी अवसर मिलेगा। आप रिलेशन में हैं और आपकी बात नहीं बन पा रही है। प्रयास आपने बहुत किया, कई बार आपने अपने मन की बात कहनी चाहिए लेकिन आप अपनी बात को नहीं कह पाए। तो जैसे ही शुक्र मालव्य राजयोग बनाएंगे, आपका लगाव अपने पार्टनर के साथ बहुत अधिक बढ़ेगा। लव रिलेशंस में नई ऊष्मा, नई ऊर्जा का संचार होगा और अपने रिलेशंस को आप मैरिज तक लेकर के जाएंगे। शुक्र 12वें भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के मालव्य राजयोग बना रहे हैं। इस गोचर काल में आप कहीं पिकनिक स्पॉट पर, किसी टूरिस्ट प्लेस पर घूमने भी जा सकते हैं। अगर आपका संबंध कला के क्षेत्रों से है, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, तो आप विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। विदेश जाने के सपने भी आपके पूरे होंगे और अचानक से पंचम भाव की चीज़ों की प्राप्ति आपको होगी जब राहु 29 मई को नवम भाव में आएंगे और राहु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी। संतान की प्राप्ति, लव रिलेशंस को मैरिज की ओर ले जाना, अपनी क्रिएटिविटी के बल पर नाम, यश, धन प्राप्त करना, ये सब होगा। 8वीं घटना 27 अक्टूबर को घटेगी। मंगल छठे भाव में आएंगे, अपनी ही राशि वृश्चिक राशि में। 27 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर तक मंगल छठे भाव में होंगे और मंगल जब छठे भाव में गोचर करते हैं तो मंगल को शत्रुहंता कहा जाता है। तो यहाँ पर शत्रु पराजित होंगे, कोई पुराना कर्ज है वो समाप्त होगा, कोर्ट कचहरी का मैटर है उसमें आपको राहत मिलेगी। और जो लोग नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, खास करके मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, उनके लिए नौकरी पाने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। और मंगल की दृष्टि द्वादश भाव पर होगी तो विदेश जाने का भी अवसर मिलेगा। मंगल आपकी कुंडली में लाभ के भाव के भी स्वामी हैं, तो छठे भाव की चीज़ों का आपको लाभ मिलेगा। यानी किसी भी तरह की कोई कंपटीशन हो उसमें आपको सफलता मिलेगी, नौकरी मिलने का योग बनेगा, कर्ज से मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शत्रु पराजित होंगे। छात्रों के लिए 12 फरवरी से लेकर के और 15 मई तक ये नवीं घटना है, नवीं भविष्यवाणी है। छात्रों के लिए 12 फरवरी से 15 मई तक विशेष महत्वपूर्ण है क्योंकि 12 फरवरी को सूर्य भाग्य भाव में गोचर करेंगे, 14 मार्च को दशम भाव में गोचर करेंगे और 14 अप्रैल को लाभ के भाव में गोचर करेंगे। और तीनों ही भाव में सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। चूँकि यहाँ पर आपका भाग्योदय कराएंगे, यहाँ पर दिग्बली होते हैं दशम भाव में,
कैरियर की तरफ आपको लेकर के जाएंगे, और 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं तो आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। एक महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होने जा रही है 29 मई को, और ये 10वीं घटना है। पहले से सावधान रहिएगा। जैसे ही केतु 29 मई को तीसरे भाव में गोचर करेंगे और राहु नवम भाव में, यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो आने वाले 18 माह आपके लिए ऐसे होंगे जिसमें आपको बिजनेस टूर पर भी जाना पड़ सकता है, ऑफिशियल टूर पर भी जाना पड़ सकता है, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है। छोटी मोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, विदेश यात्राएं, इस तरह की यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। और आपके लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी बता दे रहा हूं कि राहु 29 मई को जैसे ही नवम भाव में आएंगे, इसके बाद आने वाले 18 महीनों में अगर आपने एक बार भी गंगा स्नान कर लिया तो राहु आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।